नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो पूर्व के लेक्चर में आपने पढ़ा था राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। आज हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। तो आइए पढ़ते हैं लोक सेवा आयोग। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ठीक है, भारतीय संविधान। और आज हमारा जो पठन का टॉपिक है वो है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक सेवा आयोग जो है महत्वपूर्ण आयोग है। इसके द्वारा हमारे देश में आईएएस की नियुक्ति होती है और आईएएस प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो अंग्रेजों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय जो है जो जिलाधीश यानी कलेक्टर अंग्रेज ही होते थे। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी लंदन में यानी ब्रिटेन में। तो इसका यानी बाद में जो भारतीय लोगों के लिए भी ये प्रावधान किया गया 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसकी परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना दुरूह था ये कार्य, उस समय कितना खर्चीला था। क्योंकि इस समय मध्यम वर्गीय बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनका दूर दराज कहीं सेंटर पड़ जाता है तो परेशानी होती है, बहुत बार किराया नहीं होता है। तो उम्मीद करिए कि उस समय कितनी जद्दोजहद होती होगी और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो आइए इसकी शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। भारत में 1919 ईस्वी के 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के अधीन 1926 ईस्वी में भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे हैं ना कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन यानी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। तत्पश्चात 1926 में इस आयोग की स्थापना हो पाई। ठीक, अगली बात यह है
लोक सेवा आयोग की लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि के लिए 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। विधि आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, विधि आयोग ने जो है सिफारिश की थी 1924 ईस्वी में कि भाई भारत में जो है लोक सेवा आयोग विभाग होना चाहिए, इस विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष होता है इसका। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया है सवाल। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगली बात, संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। वही ये निश्चित करेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। जो अगली बात है वो ये है कि वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में
अब अध्यक्ष तो एक ही होता है भाई, है ना। वर्तमान में अब किसी भी संस्था में अध्यक्ष एक ही होता है, तत्पश्चात उससे जो छोटा पद होता है वो उपाध्यक्ष का होता है। तो वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त यानी अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 10 है। समझ में आ गई बात। यदि संघ लोक सेवा आयोग में 10 सदस्य हैं। अगली बात जो है कि इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। अब अगर ये 6 वर्ष के अंदर ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। 6 वर्ष साथ ही साथ 65 वर्ष की आयु, यानी यदि अब अगर 6 वर्ष के पहले ही इन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो उससे पहले जो है ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, कार्य मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अब आती है बात राज्य लोक सेवा आयोग की। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की। तो राज्य, यहाँ आप देख सकते हैं, नोट कर देता हूं मैं कि 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये संघ लोक सेवा आयोग की बात हो गई, नोट कर लीजिए इसे। अब आते हैं, बात करेंगे हम राज्य लोक सेवा आयोग की। ये राज्य में होता है
यानी संघ लोक सेवा आयोग तो आपका केंद्र में केवल एक ही, लेकिन प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग PSC, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये विभाग जो है PCS की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्लियर हो गया? और अब आती है बात इनके कार्यकाल तथा उम्र सीमा की। बात समझ आ गई? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की। संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष और राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष की आयु तक होता है। अब जो है आगे जो बात आती है वो ये इनको हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल के बीच में इनको इनके पद से हटाया कैसे जा सकता है, ये बात आती है। कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर
उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, साथ ही साथ अगर कुछ अपेक्षित योग्यताएं लोग पूरी नहीं करते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं प्रतिवेदन पर, तथा कुछ निरर्हताओं के होने पर, यानी अयोग्यताओं, निरर्हताओं का मतलब अयोग्यताओं के होने पर इन्हें इनके पद से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, होने पर अनुच्छेद 317 खास बात है, अनुच्छेद 317 के द्वारा राष्ट्रपति, ठीक है, इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। तो ये हो गई बात जो है संघ लोक सेवा आयोग की और राज्य लोक सेवा आयोग की। समझ में आया? अब जो है उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।